नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना निर्णय विश्लेषण की आज की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम निर्णय विश्लेषण कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2020 को पारित निर्णय निर्मला कोठारी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निर्णय की। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं निर्मला कोठारी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निर्णय की। उपरोक्त निर्णय 4 मार्च 2020। हम तारीख बार बार इसलिए आपके सामने बताने का प्रयत्न करते हैं कि तारीख के हिसाब से आप कभी भी किसी साइट में या सॉफ्टवेयर में देखें तो आपको निर्णय मिल जाए, क्योंकि 4 मार्च का निर्णय है। अभी कुछ किताबें अभी पब्लिश नहीं हुई हैं जिनमें आपको निर्णय मिल पाए, तो अगर आपको ऑनलाइन साइट में देखना हो तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार तारीख बताते हैं, अपील नंबर साथ में बताते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की साइट में जाकर भी देख सकते हैं इसको। तो यह निर्णय है 4 मार्च 2020 को जो पारित किया गया निर्मला कोठारी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। इसका अपील नंबर है 1999, 2020 और 2020। दो अपीलें हैं। दो अपीलें क्यों है कि 2 परिवाद थे, भी आपको आगे मैं जानकारी दे रहा हूं इस संबंध में। तो अब जब ये जो निर्मला कोठारी हैं, बात के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार है कि निर्मला कोठारी के पति विनोद राय के पास एक कार थी, एलेंट्रा, हुंडई की एलेंट्रा कार थी। अब जब वो एलेंट्रा कार से जा रहे थे जो उनके पति, तो उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रैक्टर के साथ। एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप उनकी पुत्री का देहांत हो जाता है। अब जो हुंडई एलेंट्रा कार थी, इसका बीमा था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ 5 लाख रुपए का। अब ये कार के क्षतिग्रस्त होने के आधार पर अपनी कार के लिए मुकदमा दावा करती है बीमा कंपनी के समक्ष 5 लाख रुपए का। बीमा कंपनी सर्वेयर को नियुक्त करती है, सर्वेयर की रिपोर्ट आती है। सर्वेयर की रिपोर्ट के पश्चात बीमा कंपनी इनका दावा खारिज कर देती है, इस आधार पर कि आपकी कार का जो आपका ड्राइवर था उसका जो लाइसेंस है, जब उसकी जांच की गई तो आरटीओ से यह जवाब आया है कि यह लाइसेंस नहीं पाया जाता है। इस आधार पर उनका दावा खारिज कर देते हैं। श्रीमती निर्मला कोठारी इसके पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम में अपना परिवाद दाखिल करती हैं। जिला उपभोक्ता फोरम में जब वह जाती हैं तो वहां पे मांग करती है 5 लाख रुपए बीमा राशि, 50,000 रुपए जो उनको मानसिक क्षति हुई उसके संबंध में, और 25,000 रुपए बाद के संबंध में। जिला उपभोक्ता फोरम उनका दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। उनको 3,57,500 रुपए क्लेम का उनको दिलाया जाता है, उनके आदेश होते हैं, और 2,500 रुपए वादवे के, और साथ 9% वार्षिक ब्याज की दर से इसका आदेश करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इस आदेश के विरुद्ध स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील करते हैं। उनकी अपील भी खारिज हो जाती है। इसके बाद स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ जो इंश्योरेंस कंपनी है वह नेशनल कमीशन में आपका अपील दाखिल करते हैं। नेशनल कमीशन इस आधार पर कि जो धारा 129 मोटर वाहन अधिनियम की, मोटर व्हीकल एक्ट की 1988, क्योंकि अब नया एक्ट आ गया है 1 सितंबर 2020 से जो लागू हुआ है, उसमें जो अध्याय 11 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। नया अध्याय 11 ले आए हैं, एक्ट नंबर 32 2019 की धारा 51 के द्वारा जो अमेंडमेंट एक्ट आया है। लेकिन अभी पुराने एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पुराने एक्ट की 149 धारा के आधार पर वह ये पाते हैं कि जो ड्राइवर था उसके पास लाइसेंस नहीं होने के कारण उनका दावा गलत रूप से स्वीकार किया गया जिला फोरम द्वारा, और उनकी अपील भी गलत रूप से स्वीकार की गई है स्टेट कमीशन, अस्वीकार की गई स्टेट कमीशन द्वारा। इसलिए नेशनल कमीशन इंश्योरेंस कंपनी की अपील को स्वीकार कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की अपील को स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात निर्मला कोठारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करती है। एक अपील होती है 1999 और एक होती है 2000। दूसरी अपील कहां से आई? एक जो उनका पर्सनल बीमा था, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का था, उसका परिवाद भी वो जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल करती हैं, जिसमें 2 लाख रुपए के, उसमें 2 लाख रुपए प्लस 2,500 रुपए वादे का
स्वीकार किया जाता है। वाबिन इंश्योरेंस कंपनी की एक प्ली थी कि इनका लाइसेंस वैलिड नहीं था ड्राइवर का, उसको भी स्वीकार कर लिया। उसको भी जब स्वीकार जिला फोरम कर देते हैं, स्टेट फोरम उसके विरुद्ध की अपील भी स्वीकार कर देती है, तो उसकी अपील का भी उस ऑर्डर के नेशनल कमीशन द्वारा उसको भी खारिज इसी आधार पर कर दिया जाता है। तो उसके विरुद्ध निर्मला कोठारी एक अपील और लेके आती है। तो दोनों अपील होगी 1999, 2000, अपील नंबर 2020। इन दोनों अपीलों का निस्तारण करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब हम धारा 129 जो 149 सेक्शन का हम जो देखते हैं, वह इस बात में इसलिए लागू नहीं किया जा सकता कि ड्राइवर ने एक लाइसेंस दिया जब एम्प्लॉयर उसको नियुक्त कर रहे हैं ड्राइविंग करने के लिए। एम्प्लॉयर नियुक्त कर रहे हैं आप ड्राइविंग करने के लिए, और नियुक्ति के समय में एक लाइसेंस की कॉपी दिखाता है, उस कॉपी पे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। जो कॉपी ड्राइवर अपनी नियुक्ति के समय मालिक को देता है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मालिक उस पर विश्वास करके उसे नौकरी पे रख लेता है, और यदि वह झूठ बोलता है मालिक से, तो इस आधार पर मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी इससे बच नहीं सकती, क्योंकि मालिक ने यदि बिना लाइसेंस देके दिया होता, या एक इसमें और बड़ा अच्छा एक वर्जन आया कि यदि मालिक को यह जानकारी होती कि उसका जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है, उसके बाद मालिक उसको गाड़ी चलाने के लिए ऑथराइज करता, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल लेवल नहीं थी। लेकिन चूंकि मालिक को जो एक लाइसेंस देखा, लाइसेंस सही था, उस पर कोई ऐसा संशय करने का कोई कारण नहीं था, उसके आधार पर मालिक ने यदि उसको गाड़ी चलाने के लिए दिया है, तो मालिक को उत्तरदायी इस आधार पर नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्णय इस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यही उम्मीद है कि यह निर्णय आपको पसंद आया होगा, यह निर्णय आपके आगे काम आएगा, क्योंकि इस कई आधार पे इसमें इस प्रकार से परिवाद आते हैं हमारी दैनिक प्रैक्टिस में, यह हमें काम आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कल हम फिर उपस्थित होंगे एक निर्णय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।